संपूर्णानंद कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ, श्रद्धालुओं में उत्साह। सिगरा स्थित संपूर्णानंद कॉलोनी में आध्यात्मिक वातावरण में सराबोर सप्ताह व्यापी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 18 जून से प्रारंभ हुआ, जो 24 जून तक प्रतिदिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक चलेगा। इस कथा का अमृतपान श्रद्धालुओं को आचार्य रविंद्र भारद्वाज के द्वारा कराया जा रहा है। कथा आयोजन की प्रेरणा अनिल आहूजा ने दी है और यह आयोजन जयकौर आहूजा एवं राम प्रकाश आहूजा की स्मृति में किया जा रहा है। पहले दिन भव्य कलश यात्रा के साथ कथा का आरंभ हुआ, जिसमें कथा के महात्म्य का विस्तार से वर्णन किया गया। आयोजन में प्रतिदिन श्री कृष्ण लीला सहित विभिन्न प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया जाएगा। इस पावन अवसर पर नीलम आहूजा, सुनीता आहूजा, दीपक आहूजा, नेहा आहूजा, सचिन आहूजा, सुहान आहूजा, सनी आहूजा, हर्षा आहूजा, नितिन आहूजा, ईशा आहूजा, अर्पित आहूजा, ऋषभ आहूजा, गहना आहूजा, वरुण आहूजा और नंदनी आहूजा सहित वाराणसी शहर के अनेक श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं में कथा को लेकर विशेष उत्साह एवं श्रद्धा का वातावरण देखा गया। कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हर मंदिर में भजन करे। दान कियो धन को, दान कियो ना कियो, लियो ना लियो, तिन और बना। मैं अनिल कुमार आहूजा, काके बाबू से नाम से जाना जाता हूँ। किस तरह की कथा हो रहा है? ये मेरी माता की इच्छा थी, मेरे माता पिता की स्मृति में ये मैं भागवत करा रहा हूँ। क्या कहेंगे, कहाँ के ये स्वामी जी आए हैं? ये आचार्य जी बनारस के हैं और 8 लोग जो है मथुरा से आए हुए हैं। क्या दिवसीय कथा? ये 7 दिन की कथा है। भागवत की कथा 7 दिन ही होती है। भागवत के पहले गया जाया जाता है, गया का कार्य बड़ों का जो है पिंडा करके तब आगे भागवत कराया जाता है। पहले दिन का प्रसंग क्या था और आज का? पहले दिन का प्रसंग ये था कि एक इंसान रहता है बहुत पापी, उसको जो है उसका भाई जो है बहुत नेक इंसान रहता है। उसने जो है उसके कल्याण के लिए भागवत कथा सुनी थी। जी, तो कितने बजे से कितने बजे तक ये 4 बजे से 7 बजे तक है। माननीय बहुत से गणमान्य नागरिक यहाँ पे, मंत्री लोग यहाँ पे सब आने का प्रस्थान है, आए भी हैं। माननीय विधायक जी भी आए थे, सौरभ श्रीवास्तव, और आज जो है दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु का आगमन है। अनिल भैया, कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है, किस तरह का कथा सुनने का मतलब ये होता है कि आप आने वाली पीढ़ी को नई शिक्षा, पुरानी शिक्षा को जो आपको जानकारी है उसको आज आप प्रदान करें। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे पोते हैं, वो देखें, इस चीज को सीखें कि हमको आगे चल के क्या करना है, कैसे हम हिंदू समाज को जीवित रखेंगे। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो तो सिर्फ मोबाइल में चिपकी हुई है, यूट्यूब, इसी को तो चेंज कराना है। आज यहाँ पे जितने हमारे बच्चे हैं सब दुकान बंद करके सब यहाँ मौजूद हैं और सब कथा सुन रहे हैं। इनसे उनको प्रेरणा मिलेगी कि हम उसको किस तरीके से चुप रहें और मोबाइल को बंद रखें। कथा के पूर्णाहुति पर क्या भंडारे का? हाँ, कथा की रोज जो है प्रसाद है, नाश्ते का इंतजाम है और पूर्णाहुति में जो है सारा पूरा जो भी पब्लिक पूरी रहेगी उसका सबका भंडारा है। सुबह ये कथा का प्रसंग है, क्या होगा और कितने दिन तक ये कथा चलेगी? वाराणसी में यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है और वक्ता के स्वरूप में मैं आचार्य रविंद्र भारद्वाज और इस कथा के जो मनोरथी हैं, कथा को कराने वाले हैं, श्रीमान अनिल आहूजा एवं श्रीमती रीता आहूजा एवं उनका समस्त आहूजा परिवार।
इस कथा का आयोजन करा रहा है। और कथा करने से हमारे जीवन की जो जिज्ञासाएं हैं, हमारे जीवन की जो शंकाएं हैं, जो हमारे जीवन की व्यथाएं होती हैं, वो व्यथाएं समाप्त होती हैं। हमको समाज में कैसे रहना है, हमको परिवार में कैसे रहना है, ये दिग्दर्शन हमारे लिए कथा कराती है। आज के इस कलयुग में और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मनुष्य मात्र भटक रहा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहा है। तो लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए धर्म का उपदेश कैसे दिया जावे और धर्म के मार्ग का अनुसरण कैसे कराया जावे, तो इस कथा के माध्यम से, क्योंकि आगे का जो भविष्य है वो हमारे बच्चे ही हैं, तो उन बच्चों का जो भविष्य है वो भविष्य उज्जवल हो, हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो। और जैसे हमारा देश पूर्व में ही कहा गया कि सोने की चिड़िया है और ये जगत गुरु है भारत देश, तो हमारा देश जगत गुरु बने और हमेशा बना रहे, यही परिकल्पना के साथ में जगह जगह सत्संग का और कथाओं का आयोजन होता है। आज दूसरा दिन है, आज का क्या प्रसंग है? आज का प्रसंग है भागवत का मंगलाचरण। कहते हैं प्राणी मात्र की जो यात्रा होती है वो जन्म से यात्रा होती है, तो जन्माद्यस से कथा का प्रारंभ होता है और हरिम परम तक जाकर के, जन्म से लेकर के और परम पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य मात्र की जन्म से लेकर के और अंतिम वो कहीं ना कहीं एक सुख की चाह में, एक शांति की चाह में भटकता रहता है कि हमारे लिए सुख मिले, शांति मिले हमारे लिए। और सुख शांति की चाह में जगह जगह तीर्थ करता है, मंदिर जाता है और अन्य गुरुओं के पास में जाता है, कथा सत्संग में वो जाता है। तो वो हमारी जीवन की शांति हमारे कैसे लिए प्राप्त हो, इस प्रसंग को आज भीष्म स्तुति और कुंती स्तुति के माध्यम से दर्शाया जाएगा। महाराज जी, कथा स्थल से जाने के बाद श्रोता भक्त जो है उस कथा के शब्दों का आचरण अपने जीवन में नहीं करता, ऐसे भक्तों से क्या कहना होगा? इसलिए हमारे यहाँ बार बार किसी भी चीज़ को रिपीट किया जाता है, बार बार बोला जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आप एक ही बार बोल करके भी शांत रह सकते थे, लेकिन बार बार इस जागृति को दोहराया जाता है। कहते हैं किसी गलत चीज़ को भी बार बार दोहराया जाएगा तो वो भी एक सत्यवत प्रतीत होने लगती है, और सत्य चीज़ को जब हम बार बार दोहराएंगे तो सत्यवत क्यों प्रतीत नहीं होगी? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक ना एक दिन तो व्यक्ति अपने रास्ते पर आएगा ही आएगा। लेकिन आज के युग में प्राणी मोह, लोभ, माया में ज़्यादा परेशान है। उसके पश्चात भी तो पूर्व के समय में इतनी कथाएं नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखिए जगह जगह कथाएं हो रही हैं। इसका मतलब लोग सुधर रहे हैं, लोग एक सत्य की तरफ आचरण कर रहे हैं। एक बीच का कुछ समय ऐसा था कि इस बीच के समय में लोग रास्ते से भटक रहे थे, लेकिन अब वर्तमान के समय में लोग अपने लक्ष्य को सुनिश्चित कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।